हेलो एवरीवन, टेक आउट योर सिविक्स बुक, ओपन पेज नंबर 74। यहाँ पे हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। 2 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी टॉपिक को पढ़ रहे थे, मतलब कि गवर्नमेंट के डिसीजन को कैसे मीडिया कैसे लोगों पर अफेक्ट होता है और वो लोगों तक पहुंचता कैसे है, मीडिया के थ्रू। मतलब मीडिया से ही लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, और गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है, कौन सा डिसीजन लोगों को नहीं पता चलता, वो भी गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचता है, मीडिया के थ्रू। ओके, यहाँ पे हमें 2 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिए हुए हैं। दोनों आर्टिकल सेम टॉपिक में हैं, लेकिन दोनों अलग वे में जा रहे हैं। मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, या फिर वो अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ये एक न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट है। ये एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल है। क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्प्यूट ट्रैफिक। ये एक पॉल्यूटिंग फैक्ट्री के बारे में है। वो फैक्ट्री कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, मतलब उनके प्रोडक्ट जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से शहर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके बारे में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Violent protest by owners and workers brought the city to the standstill today। आज की डेट में वो फैक्ट्री है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और लोग वॉयलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams। उस फैक्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी होता है, जिसकी वजह से लोगों का काम बहुत देर हो जाती है। The owners and the workers are protesting the government decision to close down polluting factory units। लोग क्या चाहते हैं, इस आर्टिकल में जो रिपोर्टर है उसने क्या लिखा है कि हमें ये फैक्ट्री को बंद करना चाहिए और हमें ओनर और वर्कर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for the quite some time that their units are not legal। उनके जो यूनिट्स थे वो लीगल नहीं थे, इसलिए उसका ओनर कोई एक्शन नहीं ले रहा था और गवर्नमेंट अपने डिसीजन सुना रही थी, लेकिन गवर्नमेंट को भी टाइम लगता है अपने डिसीजन सुनाने में, क्योंकि वो सबके हक में अपने डिसीजन सुनाती है। Moreover, the level of pollution in the city will be greatly reduced by this closure। इसकी वजह से ये चाहते हैं अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो उनकी सिटी में जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "With our city gradually becoming the India's new business hub, it is important that it has been clean and green city।" मिस्टर जैन ने इस रिपोर्ट में क्या बोला है, इस रिपोर्ट में बोला है कि हमारी जो सिटी है वो बहुत ट्रेडर्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, इसलिए हमें अपनी सिटी को बहुत साफ़ करना चाहिए और ग्रीन रखना चाहिए, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव, और जितनी भी फैक्ट्रीज जो पॉल्यूशन करती है उन्हें सिटी के बहुत दूर दूर करना चाहिए, मतलब सिटी के बाहर जाके वो अपनी फैक्ट्रीज को लगाएं। द फैक्ट्री ओनर एंड द वर्कर शुड एक्सेप्ट द रिलोकेशन बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग। जो फैक्ट्री ओनर और वर्कर है उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट भी नहीं किया उन्होंने। अब देखते हैं इंडियन डेली रिपोर्ट क्या थी। इंडिया की डेली रिपोर्ट, ये भी एक न्यूज़पेपर है। क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज अनरेस्ट। वो क्या चाहते थे कि जो फैक्ट्री है वो बंद नहीं होनी चाहिए। पहले वो क्या चाहते थे कि फैक्ट्री से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, इसलिए फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में क्या है कि फैक्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं बंद करना चाहिए? द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटी रिसेंटली एरिया इज़ लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू। अगर फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। On Monday, thousands of factory owners and workers took to the street to strongly protest this closure। वो फैक्ट्री बंद करने के बिल्कुल खिलाफ थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे फैक्ट्री करे, इसलिए वो उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे सेड दैट देयर लाइवलीहुड्स विड बी लॉस्ट। उनने क्या कहा कि अगर वो फैक्ट्री बंद हो गई तो उनके घर में खाना कैसे बनेगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कुछ भी काम नहीं रहेगा, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो फैक्ट्री बंद हो। दे सेड दैट द फॉल्ट लाइज विद द
principal corporation because it continue to issue license for new factories to set up in the residential area. उनने क्या बोला कि गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो क्या एक लाइसेंस जारी करता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वैसे फैक्ट्रीज़ का भी लाइसेंस होता है, जिससे उनको परमिशन दी जाती है कि वो रेसिडेंशियल एरिया का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उस एरिया में वो फैक्ट्री लगा सकते हैं. They also said that there was no adequate relocation efforts. The owners and the workers planned one-day city ban to protest against this closure. उनने क्या किया, जो फैक्ट्री ओनर और वर्कर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी. Mr. Sharma, one factory owner, said the government says that it has done a lot of relocators, but the area they had sent us to have no facility and have not been developed for the last 5 years. वो क्या बोल रहे थे कि अगर गवर्नमेंट ने उन्हें कहीं और फैक्ट्री लगाने के लिए भेज दिया तो वो फैक्ट्री बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वो एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते और 5 साल तक वो एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने वाला था. तो आप देख रहे हो फर्स्ट आर्टिकल में क्या बताया कि फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, बहुत पॉल्यूशन है, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही है. सेकंड में क्या बताया गया, फैक्ट्री नहीं बंद होनी चाहिए क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स और ओनर्स हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके घर में खाना कैसे आएगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे. तो देख रहे हो आप कि दोनों रिपोर्टर्स के बीच में कोई भी बैलेंस नहीं है. तो यही होता है मीडिया और डेमोक्रेसी. मीडिया और डेमोक्रेसी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. दोनों रिपोर्टर्स को अपनी जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिले उसको स्टडी करके फिर उसको न्यूज़ में छापना चाहिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे. The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता चलेगी, जबकि जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं ना उन्हें दोनों साइड की स्टोरी सुनकर उनको सही चीज़ छापनी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, एक साइड की स्टोरी ही छाप देते हैं. If you have read the news of India, you would most likely think of the protesters at the nuisance. अगर हम न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं. वो किसके खिलाफ, उन फैक्ट्री ओनर और वर्कर के खिलाफ. देयर डिस्प्यूट ट्रैफिक्स एंड कंटिन्यूअसली पॉल्यूटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्रीज लीव्स यू विद अ बैड इंप्रेशन अबाउट दैम. वो क्या ही दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, पॉल्यूशन फैल रहा है, हमारी सिटी गंदी हो रही है. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव रीड द स्टोरी इन द इंडियन daily, you would know that the protests are because of lot of livelihoods will be lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate. इंडिया डेली में रिपोर्ट में क्या दिखाया गया, अगर ये फैक्ट्री बंद कर दी गई तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. लोग वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ के जो लेबर हैं, वहाँ के ओनर्स हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. उनको कमाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके घर में खाना कैसे बनेगा, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे. नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज़ बैलेंस रिपोर्ट. ये बिल्कुल भी स्टोरी बैलेंस रिपोर्ट नहीं है क्योंकि दोनों का टॉपिक एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं. अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ द पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड. बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है कि आपको दोनों साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए, फिर आप उसको स्टडी करो, उस स्टोरी को जानो, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो. लेकिन यहाँ पे रिपोर्टर्स क्या करते हैं, एक ही साइड की स्टोरी जानकर वो सीधे अपना पॉइंट रख देते हैं और अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं. किस पर, गवर्नमेंट पर. राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट. अगर वो बैलेंस रिपोर्ट देंगे तो मीडिया बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कहलाएगी. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इन कवरेज ऑफ न्यूज़. अगर इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट मीडिया का किसी पर भी कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई भी रिपोर्ट को छाप सकते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट सही होनी चाहिए. नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन इंक्लूड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन द न्यूज़ स्टोरीज. कोई भी मीडिया को ये नहीं बोलता कि आपको क्या उस न्यूज़ में लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट इन मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की वजह से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है और लोग उसके बारे में सोचते हैं. अगर वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो लोग भी बहुत ज़्यादा गलत सोचेंगे उनके बारे में, जिनके बारे में वो इंफॉर्मेशन होगी. As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable, not biased.
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जो भी मीडिया इन्फॉर्मेशन दे रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिटीजन्स है ना, जो पब्लिक है, वो न्यूज़ को पढ़ के अपने माइंड में, उस न्यूज़ को पढ़ के ही वो अपने माइंड में ये बिठा लेती है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, यही लोग गलत है। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। उन जो न्यूज़पेपर है, जो मीडिया है, उन वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है, उनको जो न्यूज़ है ना वो बहुत अच्छे से जानकारी लेके पूरी फिर छापनी चाहिए। यहाँ पे बायस का मतलब है कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है या जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है या जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हो, आप उसी पर ही विश्वास कर रहे हो। However, the reality is that media is far from the independent. लेकिन रियल क्या है कि मीडिया बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडिया कभी भी सही स्टोरी नहीं छापती। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। ये 2 रीज़न की वजह से। द फर्स्ट इज़ कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑन द मीडिया। पहला कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है मीडिया का। मतलब कि द फर्स्ट इज़ अ कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ नो एज ऑन द मीडिया। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है मीडिया पर। मतलब कि गवर्नमेंट जो बोलती है मीडिया वही छापती है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर ए न्यू आइटम्स or scenes from the movie or the lyrics of the song from being shared with the large public, this is referred to as censorship. अब देखो सेंसरशिप क्या होता है। पहला रीज़न हमें क्या बताया कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है मीडिया पर। गवर्नमेंट जो बोलती है मीडिया वही छापती है। तो मीडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए था। मीडिया को दोनों साइड का सोच के अपने पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया को दिखाने चाहिए थे। मीडिया अगर छापती है तो लोगों को लगता है मीडिया ही अपने व्यूज़ थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि मीडिया के ऊपर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मतलब मीडिया के जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, न्यूज़पेपर में जो भी छपा होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। यहाँ पे सेंसरशिप का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट को कोई मूवी सीन हो गया या फिर कोई सॉन्ग की लाइन हो गई या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस में कोई चीज़ हो रही है जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक को वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए, या हमारे समाज में वो दिखाना बहुत गलत है, ये अगर कोई चीज़ बताने से या दिखाने से समाज पर गलत असर पड़ सकता है, लोगों पर गलत फ़र्क पड़ता है, लोगों को गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ क्या करती है गवर्नमेंट हटा देती है। जैसे कि अगर मूवी में कोई सीन है वो अच्छा नहीं है, वो आप लोगों को नहीं दिखा सकते, तो गवर्नमेंट उस सीन को कट कर देगी। तो ये होता है सेंसरशिप। There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these was the emergency between 1975 to 1977. यही होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है अपने सेंसर, ये इंडियन हिस्ट्री में है कि गवर्नमेंट अपने सेंसर से वो मीडिया को कंट्रोल करती है और जो गवर्नमेंट चाहती है, जो गवर्नमेंट बताती है, वही मीडिया छापता है। इसलिए आज की डेट में इंडिपेंडेंट मीडिया है ही नहीं। मीडिया जो भी लिखती है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिखती है, जो गवर्नमेंट बताती है वही मीडिया को लिखना पड़ता है। इसलिए कभी भी जो रिपोर्ट्स होती है, न्यूज़ होती है, कभी भी बैलेंस नहीं होती है, वो हमेशा दूसरे डायरेक्शन में ही जाती है। ओके, थैंक यू।